स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। हाँ, बहुत ही आसान टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक। क्या करेंगे इसमें, ये है आपका पार्ट 1। जी हाँ, पार्ट 1। इसके 2 पार्ट आएंगे, ये पार्ट 1 है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आया यार डिस्टेंस फॉर्मूला, है क्यों आया, ठीक, और इसको याद कैसे करना है, इसकी सुपर ट्रिक दूंगा। ऐसा याद हो जाएगा कि आप चाह के भी नहीं भूल पाओगे। चाहोगे ना कि हाँ भूल जाऊँ ना, नहीं भूल पाओगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इसमें एक आध दो बेसिक क्वेश्चंस प्लस रियल लाइफ यूज़। हाँ, तो बिना किसी ज़्यादा बकवास के सीधे आ जाते हैं टॉपिक पे और शुरू करते हैं आपका डिस्टेंस फार्मूला। तो देखो, कहानी सुनो, कहानी से याद रहेगा। कौन सी कहानी है? चुन्नू मुन्नू के चीटे की कहानी। हाँ, चुन्नू मुन्नू के चीटे की कहानी। कैसे हुआ कि एक चीटे तो पता है ना, ऐसे इसी प्लेन में चलते हैं, उड़ते तो है नहीं, तो वो XY प्लेन में ही चलते हैं। तो उनका जैसे एक XY प्लेन था, प्लेन मतलब कि ये जो पन्ना है ना उसको प्लेन बोलते हैं। तो क्या हुआ, उनका जो एक चीटा था वो यहाँ पे था। चुन्नू भैया हैं ये अपने, मुन्नू भैया के भी आगे बात करेंगे। उनका एक चीटा यहाँ पे था, ऐसे चीटा था। फिर वहाँ पे वो चीटा चलते 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 यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। तो मोनू भैया ने सोचा एक दिन, कौन थे ये? चुन्नू भैया थे, चुन्नू भैया, सॉरी, चुन्नू भैया ने सोचा कि असल में मेरा चीटा चला कितना है, यहाँ से यहाँ तक चला तो वो कितनी दूरी तय करा है उसने। तो ये निकालने के लिए चुन्नू भैया ने क्या किया, फिर इसको जोड़ा पहले। कह रहे ये दूरी कैसे निकालूं मैं, बताओ कैसे निकालूं इस दूरी को, इंची टेप तो है नहीं मेरे पास, है दूरी कैसे निकालूं। तो उन्होंने क्या किया, इसको मेजर कर लिया। कह रहे इसको इनडायरेक्टली निकालते, डायरेक्टली तो निकलने वाला नहीं, तो इसको मेजर किया। तो उन्हें पता लगा कि ये जो दूरी चली है, ये यहाँ से फुट की दूरी जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे पहले इसी को तो प्लॉट करते हैं। अगर मान लो तो ये कितना है, तो ये उन्होंने कहा कि ये जो दूरी है उनकी, वो उसको 4 मिली है। जैसे 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4, ऐसे ही प्लॉट होता है ना। तो ये क्या है, ये 4 है। फिर उन्होंने कहा कि ये अपनी ये दूरी मेजर करते हैं। तो ये तो नहीं मेजर कर सकते, ये मेजर कर लेते हैं कि ये वाई कोऑर्डिनेट पे कितना चला। तो उनको पता चलता है कि ये चला है यहाँ पे 3, जैसे 1 2 और ये 3, तो 3 चला ये, है नहीं। तो ये दूरी क्या हो गई 3, और ये दूरी बराबर होगी, ये वाली दूरी और ये वाली। क्यों, देख रहे हो ना, दिख ही रहा है। तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 4 यूनिट, और ये दूरी हो गई आपकी 3 यूनिट। हाँ, तो अब उन्होंने सोचा कि क्या इसको लगाया जा सकता है, इनको लगाया जा सकता है इसके काम के लिए, क्या ये दूरी निकाली जा सकती है। फिर उनको लगा हाँ यार ये 90 डिग्री सा बन रहा है, वे हाँ ये तो पाइथागोरस है या बोध्यान है। अब सोचोगे बोध्यान क्या है और पाइथागोरस क्या है, तो वो मैं बता चुका हूँ पहले जब मैंने पाइथागोरस प्रूफ किया था, एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, आप देख लेना। तो ये क्या है, ये कह रहे कि अच्छा ये निकालते हैं, चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, भाई ने, चुन्नू भाई ने, तो उन्होंने बोला कि चल इसको अपन डी बोल लेते हैं। तो डी को कैसे निकालेंगे, डी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस है नहीं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो अब डी का तो ऐसे रख लो, है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा 25, और 25 का रूट 5। तो डिस्टेंस कितना आ गया, ये 5 यूनिट। ये तो वैसे भी याद रखना चाहिए आपको, 3 4 5 बहुत ही फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो उन्होंने क्या किया, इसको देख लिया, ये देखो चीटे आ भी गए आपके लिए। तो मुन्नू भैया अब क्या करेंगे, तो मुन्नू भैया थोड़े से चालाक निकले। उन्होंने क्या किया, मतलब ये चुन्नू भैया की डिस्टेंस तो आ गई, तो मुन्नू भैया का क्या हुआ, मुन्नू भैया ने बोला यार मेरे चीटे ना यहाँ से नहीं आए थे। मतलब समझाता हूँ, जैसे उनका भी वैसे ही XY प्लेन था, है ना, ये हो गया X एक्सिस, ये Y एक्सिस। तो मुन्नू भैया ने क्या बोला कि यार मेरे चीटे हैं ना, वो यहाँ से नहीं स्टार्ट हुए 0 0 से, वो ना यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, यहाँ से स्टार्ट हुए हैं और ना यहाँ तक गए हैं। तो हमने कहा अच्छी बात है यार। तो उन्होंने कहा तो दूरी निकाल के बता ना। मैंने कहा निकालो, दिमाग लगाओ, लगाते हैं साथ साथ दिमाग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने करा
कि अपन देखते हैं पहले ये कहाँ तक आया, है ना। इस दूरी को देखते हैं तो उनको पता चला ये कोऑर्डिनेट 2 है उनका, और फिर उसको इन्हें यहाँ पे देखा तो उनको पता लगा कि ये वाला कोऑर्डिनेट 5 है ना, ये वाला 5 है। फिर उन्होंने ऊपर वाले को देखा तो ऊपर वाले को देख के उनको पता चला कि अच्छा 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 ये तो अपना 1 निकला रे। फिर उन्होंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखने पे उनको पता लगा कि ये 5 है कि नहीं। तो अब उन्होंने कहा कि देखते हैं दूरियाँ कैसे निकाली जाती। ये मेरे को कौन सी दूरी चाहिए, मेरे को तो ट्रायंगल बनाना है। तो उन्होंने ट्रायंगल भी बना लिया। कहा ये लो, डायरेक्ट तो निकलने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पाइथागोरस ही लगाना पड़ेगा। तो वो ट्रायंगल बना के पहले से ही तैयार हो गए, कह रहे चलो लगाते हैं मिलके। तो उन्होंने कहा क्या यार ये वाली दूरी मिल जाए ना और ये वाली, तो खेल बन जाएगा। तो कहते यार ये वाली दूरी तो नहीं, पर ये वाली निकल सकती है। अब ये वाली कैसे निकली, तो ये वाली दूरी देखो कितनी है, ये यहाँ से देखें तो ये 2 है, और यहाँ से इसको देखें तो ये कितना है, 5 है ना, ये 5 यूनिट। तो यानी कि इस 5 में से ये यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये 2 को घटा दो तो ये बीच वाली नहीं आ जाएगी, हाँ आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब ये 3 आ गया आपका, ये यही आया ना 3, इसमें से इसको घटा दो तो ये 3 आ गया। तो यानी कि ये भी 3 होगा, हाँ ये भी 3 होगा। फिर ऐसे ही सेम ये देखो यहाँ से यहाँ तक 1 है ना, और यहाँ से यहाँ तक 5 है। तो अब इसमें से इसको घटा देते हैं, तो 5 में से अगर आपने घटा दिया तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 4, और ये 4 इसके बराबर होगा, है कि नहीं। तो ये 4 और 4 बराबर हो गए। तो अब देखो ये 3 4 और ये कितना आ जाएगा, 5। अभी निकाला था हमने साइड में ही, है ना। तो ये आ गया। अब चुन्नू मुन्नू भैया परेशान, कह रहे यार हमने तो निकाल लिया, अब हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ क्या करेंगी। उनको अगर कभी पता लगा कि हमने डिस्टेंस फार्मूला जैसे कभी यूज़ करा है तो कैसे वो पता लगेगी। तो उन्होंने क्या किया, फिर जनरल पॉइंट ले लिए। अब जनरल पॉइंट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो अब चुन्नू मुन्नू साथ में आ गए, उन्होंने कहा साथ मिलके अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि चलो ये एक पॉइंट है ना, और ये दूसरा पॉइंट है, ठीक। तो हमें ये दूरी निकालनी है। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, पर पॉइंट का कुछ नाम तो दो। तो उन्होंने बोला ये देखो यहाँ पे होगा ना ये, तो इसकी दूरी बोल देते हैं हम अपन x1 बोल देते हैं इसको, ठीक है। और ये वाली जो पॉइंट है ये यहाँ पे होगा, तो हम इसको ना x2 बोल देते हैं। तो ये वाली दूरी भी अपनी x2 हो जाएगी, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक x2। तो फिर उन्होंने बोला ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, तो ये वाली दूरी क्यों निकालनी है, ये देखो ना यहाँ ट्रायंगल, यहाँ भी वही बनाएंगे वो लोग, यहाँ भी वही बनाएंगे, है ना, जो ऊपर बना के आए, ये पाइथागोरस लगा के ही मानेंगे। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। अब यही दूरी इसके बराबर भी होगी, है ना, x2 माइनस x1। अब ऐसा कर लिया उन्होंने। अब क्या करना है उसको, अब इसको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आया वो, उसने देखा ये वाली दूरी कितनी है, तो उसको पता चलता है भाई को ये y1 है। फिर उसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके क्या पता चलता है y2 है ना, y2 है। तो उन्होंने क्या किया, y2 माइनस y1, ये भी और ये भी बराबर है। अब देखो ना ये कर तो दिया मैंने, ये y1 है आपका और ये y2 है। तो y2 में से y1 को हटा दो तो यही बचेगा ना, y2 माइनस y1। तो ये दो दूरियां निकल के आ गई उनके पास। जैसे हमारा 3 और 4 आया था वैसे ही यहाँ पे भी आ गया x2 माइनस x1। तो उन्होंने इसको देखा ध्यान से, असल में हो क्या रहा है ये। असल में तो ये इसके कोऑर्डिनेट अगर उन्होंने लिखने की कोशिश की तो पता लगा कि ये कितने कोऑर्डिनेट है, ये x1 x एक्सिस पे x1 और y एक्सिस, तो ये कितना है x1 y1, और ये कितना है x2 y2, ठीक। तो उन्होंने कहा कि अब इसको निकालते हैं, तो उसको इन्होंने डी नाम दे दिया। अब डी नाम दे दिया तो डी को कैसे यूज़ करेंगे, डी हो जाएगा अंडर रूट में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x पहले लिख लिया, कुछ भी लिखो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एक ही बात है। और फिर उसके बाद y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही तो था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यही तो था, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाँ उल्टा भी सोच सकते हैं, ठीक। तो उन्होंने क्या करा, ये अपनी पीढ़ी के लिए काम कर दिया, उन्होंने ये निकाल के रख दिया। समझ में आ गया होगा प्रूव आपको, डेरिवेशन ऐसे हुई। नहीं हुई तो अब इसे याद रखने का तरीका देख लेते हैं। अब याद रखने का क्या तरीका है वो देखो। याद रखने का तरीका है कि आप इतना से याद रखो कि ये एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस है, हाँ एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस। अब बाकी मैं बताता हूँ। एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस आप सोच लो, और अगर आपको ये सब तामझाम नहीं है तो आप सिर्फ इतना याद रखो
कि कैसे आपको डिस्टेंस फार्मूला करना है। डिस्टेंस फार्मूला होता है अपना क्या, ये इससे आपको याद रह जाएगा, इससे मतलब किससे, इससे मतलब पाइथागोरस थ्योरम से याद रह जाएगा कि आपको रूट लगाना है ना। पाइथागोरस से इतना याद रह जाएगा रूट लगाना। फिर इस फॉर्मूले का नाम क्या है, फॉर्मूले का नाम क्या है, फॉर्मूले का नाम है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला किसके बीच में निकालते हो आप, दो पॉइंट्स के बीच में। तो आपके दो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स के क्या नाम है, एक का नाम है x1 y1 और दूसरे का नाम है x2 y2। तो आपको कुछ नहीं करना है, x2 क्या बोलेगा, हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे हैं ना, हमसे दूरी बना के रख, x2 दूरी बना के रखेगा x1 की। या आपने भी करा होगा असेंबली में, ऐसे अपन हाथ ऐसे वन हैंड डिस्टेंस लेके खड़े होते थे ना, तो ये भी x2 x1 से दूरी लेके खड़ा है। और स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का एक्सटेंशन है। फिर y2 माइनस y1, ये y2 भी बोलेगा मेरे से दूरी बना के रख, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर क्यों आया, वही क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस है। हाँ अब याद हो गया होगा, और क्या, सिंपल तो है, ऐसे याद रख लो आप इसे, है ना। एक बार लिख के कोशिश कर लो, ठीक है। तो मेन अब बताता हूँ मैं आपको कैसे, जैसे एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ मैं आपको कि एक एग्जांपल में कैसे सेट कर देते हैं इसको। कि मान लो आपके दो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, एक 3,4 है ना, कहीं पे भी है, और एक दूसरा पॉइंट है आपका 5,6। तो आपको यूज़ कैसे करना है, डिस्टेंस बराबर कुछ नहीं, अंडर रूट में अंडर रूट आएगा, पाइथागोरस थ्योरम चल रहा है। फिर क्या करना है आपको, x2 माइनस x1, x2 क्या है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, x2 या x1 किसी को भी मान लो, भी बताता हूँ क्या फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो x2 क्या है यहाँ पे 5, और इसमें से माइनस कर दोगे तो आप 3 का होल स्क्वायर। फिर 6 में से 4, 6 माइनस 4 क्या बोलेगा, मेरे से दूरी बना के रखो। y कोऑर्डिनेट अपने आप से दूरी बनाएंगे, 5 वाले अपने आप से दूरी बनाएंगे, और इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर यानी 4, और ये भी 4 माइनस 2 का 6 माइनस 4 2 का होल स्क्वायर 4। तो ये कितना हो जाएगा 8, और 8 क्या होता है 2√2। तो डिस्टेंस कितना आ गया 2√2, सिंपल। तो किसी के मन में आया यार कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि इसका उल्टा कर दें, या उसने बोला कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा पॉइंट है भाई, कौन से पॉइंट को पहले लेना है, कौन से बात को। मैंने कहा चल उल्टा ही कर लेना, दूसरी केस बन सकता है, और क्या बन सकता है, तू इस वाले से नहीं तो इस वाले से इसको घटा देगा। तो मैंने कहा घटा ले, अंडर रूट तो लगेगा, उसके बाद बोलेगा दूरी बना के रखो, 3 में से 5 को घटाओगे तो 3 में से 5 को घटाए तो आएगा आंसर -2 का होल स्क्वायर। फिर 4 में से 6 को घटाओगे तो ये भी -2 का होल स्क्वायर। मैंने कहा बात तो वही पड़ गई, माइनस का होल स्क्वायर होके तो ये तो वही बन जाएगा। तो यानी कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हाँ इनमें से इनको घटाना ही है ना, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर संभाल लेता है अंदर। ये भी 4 + 4 हो गया, यानी कि इसका भी आंसर क्या आ गया आपका, डी का आंसर 2√2, सिंपल, बस ख़त्म हो जाएगा सवाल। अब इसके रियल लाइफ यूज़ के बारे में बात करते हैं। कितनी बार बात कर चुके हैं, अभी तो शुरुआत है ना आपका चैप्टर, शुरुआत ही हमने इससे की थी कि इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है। आपकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो की लिंक, वो देख लेना, आपको पूरी फील मिलेगी। आपको काफ़ी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। सबसे मेन जो बताया तो मैं वो नेविगेशन, यानी कि चीज़ों की दूरी नापने में हम 3D में इसका इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, जैसे गूगल मैप वगैरह हैं, वो सब काफ़ी इन चीज़ों के यूज़ से चलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे। अब पाइथागोरस थ्योरम आ गया तो उनके भी जो रियल लाइफ यूज़ थे वो भी इस पर वैलिड है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। सब डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में या आई कार्ड में, जो भी जिसमें भी मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो बाकी आप चैनल पे भी विजिट करके देख सकते हो, आपके लिए बहुत कुछ है। अब एक ही सवाल नहीं बनता, इस तरह के कई सवाल बनते हैं। तो कई सवाल अगर आपको देखने हैं तो आपको मिलना पड़ेगा मेरे को। मिलना किस में है, पार्ट 2 में, जल्दी आएगी पार्ट 2। उसमें मैं कराऊंगा एक से बढ़ के एक क्वेश्चन, और आपको मैं सोचना सिखाऊंगा, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। सोचना सीख जाओगे कि क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। सोचना सीखोगे कि क्वेश्चन को लगाना कैसे, आगे कैसे बढ़ना है क्वेश्चन में। तो सारे सवालों के बेस्ट एल्गोरिदम लेके आ रहा हूँ मैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो करना है करो, आपका चैनल, आपकी मर्जी। बाय 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 बाय।